बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, हैप्पी मंडे एंड गुड मॉर्निंग टू ATV मॉर्निंग विद फ़रा। रिस्पेक्ट करना और वैल्यू करना हर एक चीज़ का बड़ा ज़रूरी है। हमने वो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है ना, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ये इतनी सही बात है कि जैसे जैसे ज़िंदगी और दुनिया में रिसर्चेस की जा रही हैं तो अंदाज़ा हो रहा है कि मक्खियाँ जिन्हें कि हम समझते हैं कि गैर ज़रूरी हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि हम समझें कि वो क्यों है, तो वो हमारी इकोसिस्टम के लिए, हमारी इस पूरी कायनात की जो एक बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल और किरदार है जो बहुत अहम है। और जब वो चीज़ नहीं रहती तो फिर अंदाज़ा होता है कि उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो किस कदर जो है मुश्किल और किस कदर परेशानी का शिकार जो है वो हो गई। एक उनमें से जो है मैं इस वक्त तस्करा करना चाहूँगी कि हमें रिस्पेक्ट और वैल्यू किस तरह से करना है, एक दाने दाने की अहमियत का। अगर आप चले जाए ना, किसान जिसने उगाया होता है तो वो एक लुकमे की भी वैल्यू करता है। उसको पता होता है कि इस एक लुकमे के पीछे जो मेहनत है, मशक्क़त है, वो सालों की है। कैसे गंदम लगाई थी, कैसे उसको जो है परवान चढ़ाया था, पानी दिया था, कितनी गर्मी में, कितने मौसमों में उसकी हिफाजत की थी, किस तरह से उसे काटा था, कितनी झुलसा देने वाली गर्मी होती है जब कटाई होती है, कैसे उसको जो है थ्रेशर्स या गाय उसे कैसे उसे साफ़ किया है, फिर उसका आटा बनाए, कैसे चक्की पे गया है, कैसे उसमें मेहनत लगी है, फिर उससे ये जो है ये एक लुकमा यहाँ पे तैयार हो। तो आज इसको ज़ाया कर देना, इसके पीछे कितनी एक एफ़र्ट है जिसके बाद ये चीज़ें हमारे पास हासिल हुई हैं। हमारे पास चूँकि प्लेट में सब कुछ आ जाता है, हमें से ज़्यादातर वो हैं जो कि ग्रोअर्स नहीं रहे अब, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये एक चीज़ जो हमें मैसर है इसके पीछे कितनी एफ़र्ट, कितनी कोशिश और कितनी मेहनत है। सो ना तो हम इंसान की उस मेहनत की वैल्यू करते हैं, ना ही हम अल्लाह ताला की कि सूरज निकला, मौसम सही रहा, सब चीज़ें जो है तब हमें वो एक क्रॉप, कोई एक फ़सल, कोई एक मौसम का फल, कोई एक जायका जो है वो नसीब हुआ, हम भी ज़िंदा रहे, हमें अल्लाह ताला ने भी ये देखना और चखना जो है वो नसीब किया। सो ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को वैल्यू करें। शहद और शहद की मक्खी, आपको पता है शहद की मक्खी का टोटल लाइफ स्पैन जो है वो सिर्फ 40 दिन का होता है। टोटल 40 दिन ये मक्खी ज़िंदा रहती है और इन 40 दिनों में ये 150 जो फूल हैं उनका कह लें रस चूसती है या पॉलिनेशन करती है, क्योंकि मक्खी जो है अपनी तरफ से रस चूसती होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने वो जिस कहते हैं ना एक और काम जो उसके ज़िम्मे है कि वो एक फूल से दूसरे फूल पे जब जाती है तो पॉलिनेशन होती है और इस तरह से फसलें और उनकी क्वालिटी या फिर फल पैदा होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो रही होती हैं। सो ये पॉलिनेशन के प्रोसेस में एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। सो 150 फूलों का रस जो है वो चूस कर और 40 दिन की एक भरपूर ज़िंदगी जो है जिसमें वो मुसलसल मुशक्क़त कर रही है, मुसलसल जो है, आप अंदाज़ा तो करें कि 40 दिनों में 150 फूलों पे कितना सफ़र करती होगी, कितना आराम करती होगी। एनीवे, तो उसका हासिल क्या होता है, सिर्फ 1 टीस्पून, 1 चम्मच भरा हुआ शहद का, और ये है उसकी पूरी ज़िंदगी की एफ़र्ट और कोशिश, और हम उसको समझते हैं 1 चम्मच शहद ही तो है। सो इस तरह से अगर हम चीज़ों को समझने लगे ना कि उसके पीछे कोशिश कितनी बड़ी है, उसके पीछे स्ट्रगल कितनी बड़ी है, उसके पीछे कितने सारे इफ्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, कितने सारे नामुमकिनात जो है मुमकिन हुए हैं, अल्लाह ताला का उसमें जो है जो एक रोल और किरदार है नेचर का वो कितना बड़ा है, ह्यूमन एफर्ट कितनी बड़ी है, तो फिर हम चीज़ों को ज़ाया नहीं करेंगे, ना पानी को उस तरह से ज़ाया करेंगे, ना खाने पीने को उस तरह से ज़ाया करेंगे। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर इतना खाना जो है वो ज़ाया हो जाता है, एक ऐसे मुल्क में जहाँ शादियों पर और बहुत सारे और जगहों पर रोज़ाना घरों में कितना खाना हमारा फ्रिजों में सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, हम आराम से प्लेट में छोड़ देते हैं, खाना खाने जाते हैं तो परवाह ही नहीं करते हैं। जहाँ पर के इतने लोग भूखे सोते हैं, जहाँ पर के इतने लोग जो हैं उसी रोटी को तरस रहे होते हैं। सो मुझे लगता है कि ये एक सख्त बेकदरी और बेहद नाशुक्री और कुफरान नेमत है। सो अपने इस रवैये को बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है। जितना खाना है, जो खाना है उतना ही प्लेट में डालिए, उतना ही इस्तेमाल कीजिए और उस पर शुक्र अदा कीजिए कि वो मैसर आया, और जो ज़्यादा है उसको उन लोगों में बांट दीजिए कि जिनको उसकी ज़रूरत है। सो इसे एक थॉट के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात।